हेलो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 1 की धारा 2 परिभाषाओं के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने धारा 2 सब क्लॉज 19 तक की परिभाषाओं को देखा था। आज उसके आगे की परिभाषाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 50 अवैध के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 43 के अंतर्गत पढ़ते थे। अवैध शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो इसमें बताया गया है। तो अवैध शब्द हर उस बात पर लागू होता है जो अपराध हो, अर्थात इसमें पहला बताया है या तो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषेध हो, अर्थात विधि मतलब कानून के द्वारा उसे करने से मना किया गया है, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अर्थात कोई कार्य आपको करने के लिए वैध रूप से करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप उसको नहीं करके उस कार्य का लोप कर जाते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा? अवैध माना जाता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 न्यायाधीश के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 19 के अंतर्गत पढ़ते थे। इसके अंतर्गत न्यायाधीश शब्द में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? तो जो पद रूप से न्यायाधीश हो, जो सिविल या दंडिक कोई भी कार्यवाही हो उसमें उनका निर्णय अंतिम होता हो, ऐसे व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति जिनके निर्णय के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय जो अंतिम हो वो और देने के लिए विधि द्वारा अगर वो सशक्त हैं तो वह न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। अथवा अगर ऐसा कोई निकाय भी है जो विधि द्वारा यह सब कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है तो वो भी न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे एक दृष्टांत बताया है कि जिसमें बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है तो वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कहलाएगा, चाहे उसके आदि दंड के विरुद्ध अपील होती हो या ना होती हो। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 जीवन के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 45 के अंतर्गत पढ़ते थे। यहाँ पे बताया गया कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक होगा। अर्थात जहाँ पे भी जीवन शब्द के बारे में बात की जाएगी वहाँ मानव के जीवन के बारे में बात की जा रही, यह समझा जाएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 स्थानीय विधि के बारे में, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 42 के अंतर्गत पढ़ते थे। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी खास हिस्से पर ही लागू होती है। किसी खास इलाके पर लागू होने वाली विधि को स्थानीय विधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो प्रत्येक नगरपालिका विधि, अर्थात प्रत्येक नगरपालिका के पास अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिसो उसे विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। वह अपने स्थान, अपने जगह के हिसाब से करों का निर्धारण करती है और लगाती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 पुरुष के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत पढ़ते थे। यहाँ पे हम स्त्री शब्द की भी परिभाषा पढ़ते थे, लेकिन अब स्त्री शब्द को एक अलग सेक्शन में परिभाषित कर दिया गया है। तो यहाँ हमसे पुरुष की परिभाषा देखते हैं। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, अतः जहाँ पे भी पुरुष शब्द वर्ड आएगा वहाँ पे ये समझा जाएगा कि हम मानव नर के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 मास और वर्ष के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 49 के अंतर्गत पढ़ते थे। जहाँ भी माह या वर्ष शब्द का उपयोग किया जाता है वहाँ यह समझा जाना चाहिए कि माह या वर्ष ग्रेगोरियंस कैलेंडर के अनुसार गिना जाना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज किया गया जहाँ पे हम आईपीसी में वर्ष शब्द पहले व मास शब्द बाद में आता था, वहीं अब बीएनएस में मास शब्द पहले व वर्ष शब्द बाद में आता है। दूसरा यहाँ पे चेंज किया गया है कि पहले जो गणना होती थी वो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार होती थी, लेकिन बीएनएस में अब ग्रेगोरियंस कैलेंडर के अनुसार मास और वर्ष की गणना की जाएगी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 जगम संपत्ति के बारे में बात करता है, जिसे इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 22 के अंतर्गत पढ़ते थे। चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है, अर्थात चल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है, तो कौन सी संपत्ति जो चल संपत्ति नहीं मानी जाएगी?
तो भूमि या कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से या पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है वह चल संपत्ति नहीं मानी जाएगी। पहले हम आईपीसी में इसमें मूल संपत्ति शब्द को भी पढ़ते थे, लेकिन बीएनएस में उसे हटा दिया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 वचन के बारे में बताता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत पढ़ते थे। जब तक इस संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो अगर ए व्यक्ति पर बी व्यक्ति के द्वारा हमला किया जाता है, तो जब तक ए व्यक्ति यह नहीं कह देता है कि बी व्यक्ति के द्वारा ही उस पर हमला किया गया है, तब तक यह समझा जाएगा कि ए व्यक्ति पर एक से ज्यादा लोगों के द्वारा हमला किया गया है। और यदि वह बी व्यक्ति का नाम लेकर बता देता है कि बी व्यक्ति के द्वारा ही उस पर हमला किया गया है, तो यह माना जाएगा कि बी व्यक्ति ने ही उस पर हमला किया। सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 शपथ के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 51 के अंतर्गत पढ़ते थे। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो शपथ से आशय कसम से माना जाता है। अगर जो कोर्ट में आप जिस भी भगवान को मानते हो उसकी दिलाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने भगवान के समक्ष असत्य नहीं बोलेगा। अगर हम इसमें जो एक्ट में परिभाषा दी गई है उसको समझें तो उसमें कहा गया है कि विधि के अंतर्गत वह कथन जिसके अनुसार कहने वाले व्यक्ति के द्वारा विधि के समक्ष, किसी लोक सेवक के समक्ष, न्यायालय के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रतिज्ञा करता है कि उसके द्वारा जो कथन कहा जा रहा है वह सत्य है, तो वह शपथ कहलाता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 अपराध के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 40 के अंतर्गत पढ़ते थे। इस खंड में 2 उपखंड दिए गए हैं, का और खा। इन उपखंडों में जो भी अध्याय और जो भी धाराएं वर्णित हैं, अगर उसमें कोई भी स्थानीय विधि, कोई भी विशेष विधि या कोई भी अन्य विधि लागू होती है, तो इन विधियों में अपराध की जो भी परिभाषा दी गई होगी वही परिभाषा इन अध्यायों और इन धाराओं पर लागू होगी और उसी के अनुसार जो भी अपराधी होगा उसको दंड दिया जाएगा। खंड का और खंड खा में जो भी अध्याय व जो भी धाराएं दी गई हैं वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी गई हैं, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 25 लोप के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 33 के अंतर्गत पढ़ते थे। लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का, यानी यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और वह उस कार्य को नहीं करता है या करने से मना कर देता है, तो वह कार्य का लोप कर रहा है, ये समझा जाएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 बात करता है व्यक्ति के बारे में, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत पढ़ते थे। तो इसमें व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी संघ या सगम या व्यक्तिगत निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। मतलब जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे वहां पे समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। आगे की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।